Hey everyone, good morning to all of you. I hope you all are very well. Today we will be talking about the prokaryotic cells. So firstly, what is the meaning of prokaryotic cells? Pro. Prokaryotic word derived from the Greek word. Pro means primitive. Pro means primitive. And karyon means nucleus. विद द हेल्प ऑफ डायग्राम समझेंगे कि प्रोकैरियोटिक सेल्स क्या होते हैं. ओके, सो प्रो मीन्स प्रिमिटिव एंड कैरियन मीन्स न्यूक्लियस. हम ये कह सकते हैं कि वो ऑर्गेनिज्म जिनके अंतर्गत या जिसके अंदर प्रिमिटिव टाइप के न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं उन्हें हम बोलते हैं प्रोकैरियोटिक सेल्स. नाउ डायग्राम इज देयर साइड लाइक दैट. दिस इज द प्रोकैरियोटिक सेल्स. फॉर एग्जांपल बैक्टीरिया या साइनोबैक्टीरिया. This is the bacterial cells. This is the circular DNA. Cytoplasm. Thread-like structure known as the flagella or flagellum. And within the cell present in the 70S type of ribosome. This is the cell wall. Bacterial cell wall made up of peptidoglycans. Okay? अब ये कह सकते हैं कि ये जो प्रोकैरियोटिक सेल्स हैं ये बहुत ही प्रिमिटिव टाइप के ऑर्गेनिज्म थे जिनके पास न्यूक्लियस वेल ऑर्गेनाइज्ड या वेल डेवलप नहीं था. यानी कि विद द हेल्प ऑफ डायग्राम हम देखें तो यहाँ पे आपको न्यूक्लियस नहीं दिख रहा है, नहीं. तो इसका जो सर्कुलर डीएनए है, जेनेटिक्स मटेरियल है, ये वेल डेवलप सर्कुलर डीएनए प्रेजेंट है. और ये सर्कुलर डीएनए क्या करता है, पूरे के पूरे साइटोप्लाज्म से अटैच होता है. इसमें जो सेल ऑर्गेनेल प्रेजेंट है लाइक गोल्जी बॉडी, माइटोकॉन्ड्रिया, डबल मेम्ब्रेन्स जो होते हैं गोल्जी बॉडी, माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये सभी के सभी सेल ऑर्गेनेल्स अपसेट होते हैं. ओके, नाउ यूकैरियोटिक सेल्स. यूकैरियोटिक सेल्स derive from the Greek word eukaryotic cells. U means true. U means true. And karyon means nucleus. You know very well. हम ये कह सकते हैं कि वो ऑर्गेनिज्म जिनका न्यूक्लियस वेल डेवलप हो उसे हम बोलते हैं यूकैरियोटिक सेल्स. एंड यूकैरियोटिक सेल्स आर टू टाइप्स, प्लांट सेल एंड एनिमल सेल. यूकैरियोटिक सेल्स आर टू टाइप्स, प्लांट एंड एनिमल. Now, I am going to talk about the plant cell. What is the plant cell? This is the diagram of plant cell. Plant cells have a cell wall. सेल वॉल इज मेड अप ऑफ द सेलुलोज. प्लांट सेल में सेल वॉल प्रेजेंट होते हैं और ये सेल वॉल किसके बने होते हैं, सेलुलोज के बने होते हैं. एंड प्लांट सेल के सेंटर्स में प्रेजेंट होता है स्फेरिकल लाइक स्ट्रक्चर जिसे हम बोलते हैं न्यूक्लियस. क्या बोला जाता है, न्यूक्लियस. दिस इज द स्फेरिकल लाइक स्ट्रक्चर नोन एज द न्यूक्लियस. एंड न्यूक्लियस कंसिस्ट ऑफ द हेलिकॉइड लाइक स्ट्रक्चर्स नोन एज एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. दिस इज द न्यूक्लियोलस. This is the endoplasmic reticulum and
covered by a layer known as the nuclear membrane or nuclear envelope। ये जो न्यूक्लियस है इसको हम बोलते हैं न्यूक्लियस एंड न्यूक्लियस एक लेयर से चारों तरफ से कवर्ड होता है जिसे हम बोलते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। एंड न्यूक्लियस के अंदर एक और स्ट्रक्चर होता है स्फेरिकल लाइक स्ट्रक्चर जिसके पास कोई भी आउटर मेम्ब्रेन नहीं पाई जाती है, उसे हम बोलते हैं न्यूक्लियोलस। एंड एक्स लाइक स्ट्रक्चर इज नोन एज द थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर इज नोन एज द यूक्रोमैटिन या हेटेरोक्रोमैटिन। Chromatin, what is the chromatin? Chromatin contains the DNA substance, genetic material. It is the genetic material. क्या होता है genetic material? ये information को one generation to another generation transfer करने का काम करते हैं। Okay. Now this side are found in the fluid-like structure known as the nucleoplasm. And this one is the endoplasmic reticulum, short में से ER बोला जाता है। And this one is known as the spherical like structures। जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के सरफेस के ऊपर स्फेरिकल लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं जिसे हम बोलते हैं राइबोसोम। क्या बोलते हैं? राइबोसोम। And outer layer is called cell wall। सेल वॉल मैंने बताया कि सेल वॉल जो प्लांट सेल की है किसकी बनी होती है? सेलुलोज की बनी होती है। एंड ये जो पूरे सेल्स ऑर्गेन्स लाइक इसमें माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होते हैं। दिस इज द माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडी, दिस इज द गोल्जी बॉडी। एंड यदि प्लांट सेल की हम बात करें तो प्लांट सेल में प्लास्टिड प्रेजेंट होता है और प्लास्टिड जो होते हैं वो 3 टाइप के होते हैं, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट एंड ल्यूकोप्लास्ट। प्लांट सेल के पास प्लास्टिड प्रेजेंट होता है और प्लास्टिड जो होते हैं वो 3 टाइप के होते हैं, 3 टाइप्स के होते हैं, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट एंड ल्यूकोप्लास्ट। तो क्लोरोप्लास्ट जो होता है, क्लोरोप्लास्ट दे कंटेन द ग्रीन कलर पिगमेंट। क्लोरोप्लास्ट के पास एक ग्रीन कलर का पिगमेंट प्रेजेंट होता है जिसे हम बोलते हैं क्लोरोफिल। ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल पत्तियां जो होती है उनमें हरे रंग की दिखाई देती है, ग्रीन कलर की दिखाई देती है। ठीक है, तो दिस इज द क्लोरोप्लास्ट। एंड दिस वन इज नोन एज द प्लाज्मोडेस्माटा। ओके, तो ये पूरा ये सेल ऑर्गेनेल की बात। अब बात करते हैं कि ये क्या है। दिस स्ट्रक्चर इज नोन एज द वैक्यूल। ओके, और वैक्यूल जो होते हैं, वैक्यूल के सरफेस को हम बोलते हैं टोनोप्लास्ट। वैक्यूल्स के अंदर एक फ्लूइड भरा होता है जिसे हम बोलते हैं वैक्यूल साइड। क्या बोलते हैं? वैक्यूल। ठीक है, ये पूरी डायग्राम है हमारे प्लांट सेल की। प्लांट सेल के अंदर ये सभी सेल्स ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम एनिमल सेल की बात करेंगे। आफ्टर दैट एक एक सेल ऑर्गेनेल के फंक्शन को जानेंगे कि इनका फंक्शन होता क्या है। जैसे कि हम बात करें तो न्यूक्लियस को कंट्रोल ऑफ द सेल के नाम से जाना जाता है और इस सेंटर में प्रेजेंट होता है। ये जितने सारे सेल ऑर्गेनेल्स हैं उनके फंक्शन को कंट्रोल करने का काम करता है। नाउ दिस स्ट्रक्चर नोन एज द राइबोसोम। राइबोसोम का फंक्शन होता है प्रोटीन का सिंथेसिस करना एंड लिपिड का सिंथेसिस करना। राइबोसोम आर द 2 टाइप्स, 70S टाइप एंड 80S टाइप। नाउ दिस वन इज द माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल के नाम से जाना जाता है। क्यों? क्योंकि ये एटीपी का फॉर्मेशन करते हैं और एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं। नाउ दिस वन इज नोन एज द गोल्जी बॉडी या गोल्जी apparatus। गोल्जी बॉडी को ट्रांसपोर्ट सिस्टम के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि ये सभी जितने सारे इंफॉर्मेशन है एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है। नाउ क्लोरोप्लास्ट को किचन हाउस ऑफ द सेल के नाम से जाना जाता है क्योंकि ये फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस करके अपना भोजन खुद ही बना लेते हैं, स्वयं बना लेते हैं। ओके, एंड all the liquid present in
the cells. This is known as the cytoplasm. Cytoplasm. Listen. Protoplasm are two types. Cytoplasm and nucleoplasm. यदि न्यूक्लियस के अंदर जो लिक्विड प्रेजेंट होता है उसे हम बोलते हैं न्यूक्लियोप्लास्ट। पूरे सेल से अंदर